नमस्कार, जोहार। मैं नीरल स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम युव दर्शन में। आज के हमारी चर्चा का विषय है आधी आबादी का सशक्तिकरण योग के साथ। आज के समय में भले ही हम महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हो, लेकिन अभी भी देश की आधी आबादी अपने अधिकांश अधिकारों से वंचित है। तो सवाल उठता है कि क्या महिला सशक्तिकरण संभव है? इसका जवाब है कि ये तभी संभव है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि वे योग के महत्व को और योग की राह को अपनाएं, क्योंकि योग हमें न केवल जीवन जीना सिखाता है, बल्कि हमें स्वयं से कनेक्ट कराता है। योग हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारा शरीर क्या है, हमारा मन क्या है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि योग क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इससे महिला सशक्तिकरण कैसे संभव है। आज हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड आर्मी कैप्टन पूर्वा पंच भाई, जो अभी पेशे से साइकोलॉजिकल काउंसलर है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच नीरल एंड जोहार एवरीबॉडी। थैंक यू कि आपने आज मुझे दोबारा यहाँ पे बुलाया और मैं आपसे आज पर जुड़ पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ 2 युवा साथी मौजूद हैं, पल्लवी और स्निग्धा। ये दोनों कॉलेज और स्कूल की स्टूडेंट है। पल्लवी आप कॉलेज में हैं और स्निग्धा स्कूल की स्टूडेंट है। इनसे हम जानेंगे कि युवा जो है वो योग के बारे में क्या सोचती हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारी संस्कृति का अभिन्न पार्ट है और अभिन्न अंग है और इससे ही हमारी सभ्यता की पहचान है। लेकिन भी कई ऐसे लोग हैं जो योग को नहीं अपनाते हैं क्योंकि उन्हें योग के बारे में उतना पता नहीं है। तो पूर्वा मैम, योग क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमें क्यों अपने जीवन में इसे अपनाना चाहिए? डेफिनेटली नीरल, ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि योग हमें अपने मन से भी जोड़ता है। और क्योंकि अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में बात करूं तो मन में काफ़ी ताकत है। हम लोग बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, एक शांत मन की तरफ हम जाते हैं, तभी हम लोग एक कंट्रोल फील करते हैं अपने अंदर। जब तक हम लोग अपने अंदर का कंट्रोल नहीं फील करेंगे, हम कोई भी हमें कुछ भी इरिटेट करेगा, हमें चैलेंज करेगा, हम जल्दी से टूटने या फटने लग जाते हैं। तो योग हमें अपने आप से जोड़ता है हमारी बॉडी में। एंड ये तो साइकोलॉजिकल हो गया। फिजियोलॉजिकल अगर देखा जाए, अगर भौतिकी तरीके से देखा जाए तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो हम बोलते हैं, हमारी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। हम लोग शांत मन भी रखते हैं और हम काफ़ी फोकस्ड रहते हैं और कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ता है क्योंकि हम थोड़ा सा बैठ के बोर होना भी सीखते हैं। हम लोग इतनी चलाएमन ज़िंदगी में हम लोग दौड़ते नहीं रहते, हम लोग थोड़ा सा ठहराव आता है हमें। इसलिए योग काफ़ी ज़रूरी है आजकल की ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, ये हमारी ज़िंदगी में ठहराव लेकर आता है और फ्लेक्सिबिलिटी जो कि आज के युवा जिससे बहुत कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आज के जो युवा है वो स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, फिटनेस के बारे में जानते हैं, लेकिन देखा गया है कि वो योग से ज़्यादा जिम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो पल्लवी, इसका कारण क्या है? जी बिल्कुल, आजकल लोग योगा के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। मतलब कि लोगों को उतना पता ही नहीं है कि आखिर योगा क्या है। लोग जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें अपने शारीरिक फिटनेस का ज़्यादा ध्यान है, लेकिन योग हमें मानसिक तौर पर भी स्वस्थ बनाता है। अगर हम मेंटली फिट रहेंगे तो ही हम अपने डिसीजंस, एज बीइंग अ गर्ल, डिसीजंस मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मानसिक तौर पर फिट नहीं रहते हैं तो हमें डिसीजंस लेना नहीं आता है। अगर हम योगा अपनाते हैं तो हम उसमें भी अपना कैलोरीज बर्न करते हैं, जैसे कि लोग जिमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं सिर्फ ताकि वो अपने शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सके। और योगा हमें वो दोनों चीज़ें देता है, वो हमें आत्मा, मन और शरीर तीनों से फिट बनाता है, जो कि एक हमारे इन्वायरमेंट में भी एक सकारात्मक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। जी बिल्कुल, ये हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रदान करता है। मैम, इसमें एक चीज़ मैंने ये भी देखा है कि युवा जो है वो इसलिए भी जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि ये एक ट्रेंड की तरह है। उन्हें लगता है कि योग तो पुरानी चीज़ है, हम इसे क्यों फॉलो करें। तो ये जो मानसिकता है वो कैसे बदल सकती है? ये जो पुरानी चीज़ें और पुरानी चीज़ों को छोड़ देना, फिर हम खुद ही गाना गाते हैं कि पुरानी जीन्स और गिटार का गाना गाते हैं। तो ये कई बार हम लोग मुझे ये नहीं बोलना सही रहेगा कि यूथ कंफ्यूज है। इट्स नॉट लाइक दैट। ओल्ड पीपल, हमारे जैसे लोग भी कंफ्यूज होते हैं। ये हमारी एक मानसिकता और एक मार्गदर्शन की कमी है। कई बार हमें योग को हम एक ट्रेंडी तरीके से, अगर हम जानते हैं कि ट्रेंड लोगों को पसंद है, एक फ़ैशन पसंद है, तो योग को हम जिस हिसाब से बाबा रामदेव या बाकी लोग फ़ैशन के तरीके से भी उसको चला रहे हैं, अलग अलग वीडियोज़ वगैरह भी चल रहे हैं मीडिया में, डेफिनेटली ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और मेन चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है नीरल,
अगर हम ये योग का कनेक्शन हम यूथ के डिजीज़ या किसी इश्यूज़ के साथ हम कनेक्ट कर लें, देन दे विल फील कनेक्टेड। उसको आखिर यूथ को क्यों ज़रूरत है? हम बोलते हैं कि मसल मास चाहिए तो जिम जाओ, तो हम अपनी बॉडी को एक शेप या टोनिंग के लिए जिम जाते हैं। हम ये बोलें कि दिमाग की टोनिंग भी चाहिए तो आपको साथ में योगा भी करिए। तो हम उस चीज़ को टच करें जहाँ पे उनकी नब्ज़ कमज़ोर है, तो वो हाउ वी आर हाईलाइटिंग इट, हम वो अवेयरनेस कैसे फैलाएं, तभी ये मानसिकता भी बदलेगी कि पुरानी नई चीज़ से फ़र्क नहीं है। एक्चुअली हम इसको कैसे परसीव कर रहे हैं, हम कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, तो उसका फ़र्क है जी बिल्कुल। नज़रिए का। स्निग्धा, आप योग करती हैं, तो आपने इसके बारे में पहले कब सुना था सबसे पहले, और कब आपने इसकी शुरुआत की? आपको क्या बदलाव देखने को मिला उसके बाद? जी, सबसे पहले योग के बारे में मुझे बहुत छोटे में ही अपने स्कूल में पता चला था। हमारे गेम्स पीरियड में हमारे सर हमें योगासन सिखाते थे, तो शुरुआत में तो इसके महत्व के बारे में उतना पता नहीं था, इवन योग क्या है ये भी नहीं पता था। लेकिन योगासन्स करने में मुझे मज़ा आता था, इसलिए मैं उसे प्रैक्टिस में रखती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो इसके जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो मुझे समझ में आने लगे और उसको मैं फ़ील करने लगी। और अब के समय में ऐसा हो गया है कि ये बिल्कुल मेरे रूटीन का एक पार्ट बन गया है। ख़ास तौर पर मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई से पहले मैं कुछ समय ज़रूर योग करूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा दिमाग काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर पाती हूँ। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है। कंसंट्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता जी, है योग। जी। योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये जागरूकता का विज्ञान भी है, क्योंकि इससे ही ये हमें सिखाता है योग कि कैसे हम अपने मन, अपने शरीर, अपने पर्यावरण से कनेक्ट करते हैं और जागरूकता प्रदान करता है। तो कैसे योग जो है वो मासिक धर्म के समय हमें मदद करता है? निरल, सिंस हम चारों यहाँ पे फीमेल ही हैं और बाकी जो फीमेल जो ऑडियंस हमें देख रही होगी, वो ये पक्का समझेगी कि यस, मासिक धर्म के टाइम मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं, इनफैक्ट मासिक धर्म के अलावा भी जो हम प्रेगनेंसी के दौरान जो हम देखते हैं, और पोस्टपार्टम जो हम आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस, या मेनोपॉजल के टाइम अगेन हार्मोनल चेंजेस, तो ये स्टेजेस हैं एक फीमेल की लाइफ में। इस टाइम पे अगर हम कॉन्टीन्यूटी में, जैसे स्निग्धा ने कहा कि असर देखना शुरू होने लगा, तब उसको और ज़्यादा मज़ा आने लगा, वही अगर हमें कॉन्टीन्यूटी के साथ अगर हम प्रैक्टिस करते रहे उस चीज़ की, तो हम मूड स्विंग्स को हम, या डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो हम आफ्टर डिलीवरी बोलते हैं, वो नहीं आएगा। पार्टनर्स को पता नहीं चलता, उन लोगों के उनके पतियों को पता नहीं चलता कि ये मेरी वाइफ को हुआ क्या है आफ्टर डिलीवरी, ये इतनी चिड़चिड़ी या वैसे क्यों हो गई है। वो एक अवेयरनेस हो जाती है। आई कैन कंट्रोल माई इमोशंस, कि भाई मुझे पता है कि शायद मुझे चिड़चिड़ाहट आने वाली है, लेकिन मैं अपने नियंत्रण में हूँ, तो मैं अपने आप को शांत रख पाऊँगी, मैं वो फेज़ जाने दूँगी। तो वही चीज़ें हमें, ये जो फीमेल के साथ जो बॉडी में चेंजेस हैं, योगा करने से ये चीज़ें, इमोशंस हमारे बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल बैलेंसेस अचीव होते हैं। पल्लवी, क्या आप अपने दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है मासिक धर्म के बारे में, तो क्या पता चलता है कि लोगों की सोच में अब बदलाव आया है, और कौन से योग ऐसे हैं जो इस वक्त हमें करने चाहिए? जी, मेरा मानना है जैसे कि पहले ना शिक्षा की काफ़ी कमी थी और लोगों में जागरूकता भी नहीं था, तो लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। वो इसे एक शर्म का विषय मानते हैं, लोग इसे अछूत भी मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा के प्रति लोगों का ध्यान बढ़ा है, जागरूकता आई है, तो लोग इसके बारे में खुलकर बात करते हैं। हमें ये पता है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि काफ़ी नेचुरल है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन लोगों के अंदर पहले ये धारणा हुआ करती थी कि ये बहुत अशुद्ध चीज़ है, आप इसमें आचार नहीं छू सकते, या फिर, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ है, अगर आप साइंटिफिकली देख सकती हैं, तो हमारे बॉडी में कहा जाता है कि जब हम पीरियड्स के दौरान हैं तो हमें खट्टा नहीं खाना चाहिए, या फिर हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो लोगों ने इसे उस समय इसे एक बहाना बना दिया गया कि अगर हम उस दौरान पीरियड्स में अगर हम आचार छू देते हैं तो आचार ख़राब हो जाता है। जब मैं इसके बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस करती हूँ, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ कहने से हिचक रहे हो या उसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल है और नेचुरल है, और इसके बारे में लोग काफ़ी ओपन है। शिक्षित होने के साथ साथ ये जागरूक होने की वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा समझते हैं और इसके बारे में ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। लोगों को इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए कि भाई पीरियड्स है तो हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नॉर्मल है, और ये हमारी ही लाइफ का एक पार्ट है जिस पे हमें मतलब कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो एडोलेसेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारे स्निग्धा, हमारे शरीर में और भी कई
परिवर्तन आते हैं एडोलेसेंस के जी। वक्त, और उस समय क्या हमें मानसिक परेशानियां भी होती है और उससे कैसे डील करने में मदद करता है योग? देखिए, एडोलेसेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम सभी एक ना एक बार गुजरते हैं, और ये एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड होता है कि जहाँ पर ना तो हम बड़े होते हैं ना हम छोटे होते हैं। तो इस ट्रांजिशन पीरियड को हमें स्मूथली पार करना है। साथ ही ये वो समय होता है जहाँ पर हमें अपने करियर पर भी ध्यान देना होता है। तो इतनी सारी चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बनाना, प्रॉपर बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और जो कि मैं समझती हूँ कि योग के द्वारा अटेन किया जा सकता है। ख़ास तौर पर मैं अगर कहूँ तो मुझे अनुलोम विलोम योगासन बहुत ज़्यादा लगता है कि मददगार है, और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग शांत होता है। जब हमारा दिमाग कंसंट्रेटेड रहेगा कि हमें क्या करना है और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो हम इजीली सारी चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, योग जो है हमारी संस्कृति का एक पार्ट है और ये हमारे समाज को शक्तिशाली बनाता है, स्वस्थ बनाता है। तो ऐसे में जो महिलाएं आधी आबादी है, वो कैसे समाज को शक्तिशाली बनाने में मदद करती हैं, कैसे अहम भूमिका निभाती है, और योग महिला सशक्तिकरण में कैसे मदद करता है? जी, जैसे बोलते हैं ना कि एक पढ़ी लिखी महिला पूरे समाज को पढ़ाती है, वो एक ट्रेंड सेटर बन जाती है। सेम वे अगर एक महिला, जैसे पल्लवी बता रही है, स्निग्धा भी बता रही है कि हम लोग जब योगा करते हैं हमें खुद अपने बारे में, अपने में चेंजेस मालूम पड़ते हैं। कल को जब वो जो माँ बनती है वो भी चाहेगी कि मेरे बच्चे भी ये चीज़ परस्यू करें, तो ये जो अवेयरनेस एक जनरेशन टू जनरेशन वो एक महिला स्प्रेड करेगी, फैलाएगी, वो तो नंबर एक चीज़ है। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि जब महिला का मूड, बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी तभी आती है जब आप घर की लेडी खुश रखिए, जब उस लेडी का मूड सही होगा तभी परिवार भी खुश होगा। तो जो वो अगर योगा करती है, डेफिनेटली हम हर किसी को घर में एक योगा करके मन को शांत करना है। अनुलोम विलोम जैसे अभी बताया स्निग्धा ने, ये हमारे पास लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन है जो कि अलग अलग है। लेफ्ट ब्रेन इज़ मोर लॉजिकल, राइट ब्रेन इज़ मोर इमोशनल। तो जब हम अनुलोम विलोम करके, क्योंकि थेरेपीज़ में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देते हैं थेरेपीज़ क्लाइंट को, तो वो भी हम सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन करिए और योगा करिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो दोनों तरफ से जब आने लग जाता है तो आपका जो आपकी थिंकिंग है, कॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, थॉट प्रोसेसेस भी बैलेंस होने लग जाती हैं। इसलिए हमें लगता है कि योगा हमें शांत कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे इनहेल और एक्सहेल करके नाक के नासा द्वार से होता है, वो हमें एक हमारी पूरी सर्कल को, बॉडी को वो ब्लड सर्कुलेट करके लेफ्ट ब्रेन भी और राइट ब्रेन भी हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और हमें इक्वली एक्टिव बना रहा है। तब हम बैलेंस्ड इंसान बन रहे हैं, दोनों तरफ की थिंकिंग हमारी रैशनल और बैलेंस हो रही है। तो जब ये लेडी एक तरह से सशक्तिकरण, जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं निरल, ये अपने आप को भी एम्पावर्ड फील करती है कि हाँ, मैं मेरे कंट्रोल में हूँ, मैं एक कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग बेटर, और मैं आई कैन, अगर मैं एक कठिन योगा, मैं मैट में बैठ के बोर हो सकती हूँ और अपने सांस को ऊपर लेके अपने पेट को स्ट्रेच करके और अपने कुछ देर तक अपनी हड्डियों को तोड़ मरोड़ सकती हूँ, मसल्स को, तो मैंने एक पड़ाव पार किया। तो जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, व्हेन आई कैन डू दिस ऑन द मैट, आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, मैं दुनिया जीत सकती हूँ। मैं बैठ के अगर ये भी कर सकती हूँ तो मैं खड़े होकर हाथ पैर चला के बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत चीज़ें ये फील होती हैं। और जब महिला सशक्त होंगी तो फिर समाज भी सशक्त होगा, डेफिनेटली होगा। आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप लोगों को योग के लिए समय कैसे मिलता है? क्योंकि जनरली जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनका यही कहना है कि उनके पास समय नहीं है। तो आप कितना समय देती हैं पल्लवी योग में, और क्या फ़ायदा होता है इससे? जैसे कि कुछ आसन है, जैसे विपरीत करनी आसन, हम इसकी मदद से, जैसे किचन में हम वुमेन्स बहुत लंबे समय तक काम करती हैं या खड़ी रहती हैं, तो उससे उनके पैरों पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है और उनका ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट विपरीत करनी आसन का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल होता है, साथ ही साथ हमारा तनाव भी कम होता है। दूसरा, पर्यकासन, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पेट का दर्द, पीठ का दर्द, रीढ़ का दर्द, इन दर्दों से भी छुटकारा पा सकते हैं। जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हमें अपने आप में एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागरूक होता है, जिसकी मदद से हम एक अच्छी लाइफ को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो अपने लाइफ में भी योग का इस्तेमाल करें। लोग 5 मिनट भी नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आज के लोग में पेशेंस नहीं होता।
कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है पहले के कंपैरिजन में, तो ऐसे लोग जो थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं उनके लिए योग कितना महत्वपूर्ण है? जी, योग हमें कंसंट्रेशन सिखाता है, फोकस सिखाता है और कहीं ना कहीं खुद से जोड़ता है। मैं मानती हूँ कि, और ये कहा भी जाता है कि दुनिया में जिसने अपने आप से बात कर ली, उसने मानो सबसे बात कर ली। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे, दुनिया के सारे ज्ञान किसी काम के नहीं हैं। तो जब आप अपने बारे में जानेंगे, आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे और सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आप अपने जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। में आपकी क्या राय है कि आज के जो युवा है वो इतने अग्रेसिव और उनमें कंसंट्रेशन लेवल इतना कम क्यों होता जा रहा है और फिर भी लोग योग को क्यों नहीं अपना रहे हैं? आई नो, मुझे एक चीज़, सॉरी टू एक्चुअली डिफर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुमसे हट के जाना चाहूँगी। हम लोग हमेशा युवा को ही क्यों अग्रेसिव बोलते हैं? क्या हमारी जनरेशन, मैं तुमसे बड़ी जनरेशन की हूँ, क्या हमारी जनरेशन के लोग अग्रेसिव नहीं हैं? क्या हमारी जनरेशन के लोगों ने योग किया हमेशा? आई एम श्योर नहीं किया होगा लोगों ने। मैं भी शायद एक्चुअली रेगुलर नहीं हूँ, ऑफ लेट अभी रेगुलर हो गई हूँ, क्योंकि एज के साथ हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। लेकिन हाँ, अग्रेशन इसलिए है कि कंपटीशन काफ़ी बड़ा है, स्ट्रेस बड़ा है, डिमांड बड़ी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। पेरेंट्स की भी डिमांड्स बड़ी हैं बच्चों के प्रति, बच्चों के भी डिस्ट्रैक्शंस बड़े हैं, फोकस छूट रहा है कहीं ना कहीं। तो जैसे अभी स्निग्धा ने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम लोग की डिस्ट्रैक्शंस ये हैं, तो हट के हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन साथ में अंदर से वो घंटी भी बजना चाहिए, घंटा बजना चाहिए एक्चुअली बड़ा सा, कि भाई देखो टाइम निकले जा रहा है। ये डिस्ट्रैक्शंस या सोशल मीडिया बाद में भी मिल जाएगा। अभी ये कंपटीशन की तैयारी कल या अगले महीने या अगले साल नहीं मिलेगी तो उम्र निकल जाएगी। तो प्रायोरिटीज़ आर नॉट सेट। कई बार ज़िंदगी में जो प्रायोरिटीज़ हम लोग, वो हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि मैं डिस्ट्रैक्शन से क्यों भागूं, आखिर क्यों मेरे को डिस्ट्रैक्शंस अगर अच्छे लग रहे हैं, क्या कारण है कि मैं डिस्ट्रैक्शन को छोड़ूं? पहले वो समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं क्यों छोड़ूं? तो वो अगर हम समझ गए कि हाँ, डिस्ट्रैक्शन से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, मेरी हानि होनी है, तो डेफिनेटली मैं शायद अट्रैक्शंस की तरफ जो मेरे बेनिफिशियल है, मैं प्रैक्टिकली सोचूं कि चलो मैं मोमेंटरी हैप्पीनेस की तरफ ना भागूं, मैं लॉन्ग टर्म देखूं। थोड़ा बोर होके, थोड़ा सा वही योगा में वही बोर और स्ट्रेचिंग वाली बात आती है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालूं कि जब मैं ये कर सकती हूँ, अपने आप को इतनी देर बैठा सकती हूँ या बैठा सकता हूँ, मैं डेफिनेटली उतना तो और कर ही सकती हूँ। तो ये जो चैलेंजिंग काम हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर आके लें, और यूथ की जब हम खासकर अगर यूथ की बात हो रही है, डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स यूथ को क्लियर करनी है। अभी हमारी एज में आते आते लोग थोड़ा सेटल हो जाते हैं, कम के चैलेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली हमें प्रायोरिटी सेट करके योगा जैसी चीज़ का एक हथियार लेके हमें चलना है कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं और ये मेरे साथ मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मैंने ये जंग जीतनी है। तो योग हमें बताता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि जनरली लोग भटक जाते हैं अपने प्रायोरिटी से। तो यस, तभी डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्टर्ब करते हैं। योगा देश ही नहीं दुनिया भर में प्रचलित हो रहा है, तो इसमें क्या करियर ऑप्शंस भी बढ़े हैं? आप दोनों को क्या लगता है इसमें? जी बिल्कुल, जैसे जैसे योग की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, विश्व पटल पर लोग योग की महत्वता को समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। क्योंकि आज के समय में जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, हर कोई शांति चाहता है, हर कोई माइंड का पीसफुलनेस चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि वो शांति मिल नहीं पाती है। लेकिन अब लोग जो है योग के बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं और उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। सेम चीज़ योग के साथ भी है। जैसे जैसे लोग का योग के प्रति रुझान बढ़ रहा है, उसी तरह से जितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं योग के क्षेत्र में, वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे कि योगा ट्रेनर, योगा टीचर, देन योगा चिकित्सक और ऐसे कई सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। और अगर बात करें तो आने वाले समय में ये ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं, भले हम उन्नति कर रहे हैं, लेकिन एक दिमाग की शांति हमारे पास नहीं रहती है। हम हर समय चहल पहल में रहते हैं कि ये कर लिया तो अब ये करना है, ये कर लिया अब ये करना है, हर समय हम पजल रहते हैं। तो इस चीज़ से अलग होने के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए योग ज़रूरी है। लोग समझ रहे हैं और ऑप्शंस भी इसमें मिल बढ़े रहे हैं। हैं। जी मैम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो कैसे योग सेल्फ केयर, सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रोत्साहित करके महिला सशक्तिकरण में मदद करता है? डेफिनेटली एक साइकोलॉजी में हम लोग एक एक्सरसाइज कराते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपनी नज़र से बताइए, अपने फ्रेंड्स की नज़र से, अपने टीचर्स या मेंटोर्स की नज़र से, अपनी फैमिली की नज़र से, और अपने भविष्य में क्या देखते हो।
तो जब तक मैं अगर ये समझूंगी कि मेरी जगह एक डस्टबिन की तरह है, तो मैं अपने आप को डस्टबिन की तरह ही लोग मुझे ट्रीट करेंगे। अगर मैं समझूंगी कि मेरी जगह सपोज़ किसी महल के ऊपर है, तो लोग मुझे उस तरफ ही देखेंगे। तो जब तक हम ये ना समझें, अगर हमें माहौल नहीं मिलता, कई चीज़ें हैं, आपकी पर्सनालिटी 2 चीज़ों से डिसाइड होती है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब माहौल, अगर हम वही बात करते हैं कि महिलाएं की और पुरुषों में अंतर है, अगर हम बात करते हैं, महिलाएं अगर अपने आप को जब तक उस नज़र से नहीं देखेंगी कि हाँ मैं इधर अपने आप को देखती हूँ, मुझे वहाँ जाना है, कम वॉट में कुछ भी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, तो हमें वो चीज़ प्रूव करके दिखानी है। उसके लिए मुझे अपने आप को एडमायर करना है, अपनी इज़्ज़त करनी है, अपने आप से प्यार करना है। जब मैं अपने क्लाइंट को पूछती हूँ कि सेल्फ़ लव में अपने आप को कितने स्कोर देते हो आप 10 में से, निरल कई लोग मुझे बोलते हैं मैं मैडम अपने आप को 2 देती हूँ या 5 देता हूँ, या 10 में से 10 बहुत कम देते हैं। तो क्या कारण है कि हम लोग अपने आप को ही जब इज़्ज़त और प्यार नहीं दे रहे और फिर हम बोलते हैं कि भाई उसने मेरी इज़्ज़त नहीं की, तो हम तो दूसरे पे ऊपर डाल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें, अगेन बात वही आ जाती है कि योगा जब हम करते हैं, योग के थ्रू हम अपनी कमियों को जानते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, अपनी जो एंजाइटी, इरिटेशन कि भाई मुझे बैठने में चिढ़ हो रही है, मुझे बैठना पसंद नहीं, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि किचन में भी हम खड़े खड़े काम करते हैं, पूजा भी लोग खड़े खड़े कर लेते हैं आजकल, चेयर में बैठ के कर लेते हैं, स्टूल में बैठ के कर लेते हैं। तो नीचे बैठ के योगा जब हम करते हैं तो हमें वो चीज़, अपने आप को हम पुश कर रहे हैं ना, वही चीज़ अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, अपने ऊपर ही दर्द हो रहा है कहीं बॉडी में, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये दर्द मेरा को सहना ज़रूरी है, तभी जाके हम वो चीज़ अपने एक्सेप्टेंस करना है कि हाँ मैं इस दर्द में थी, मैंने इस दर्द को जीता, तब जाके वो चीज़ें सेल्फ़ लव, सेल्फ़ एक्सेप्टेंस और अपनी इज़्ज़त, जो सेल्फ़ एस्टीम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हम अपने आप को ऊपर तक चढ़ा पाएंगे, और तभी हम दूसरों की नज़रों में भी ऊपर चढ़ेंगे। अब दोनों के मन में कोई सवाल है जो आप मैम से पूछना चाहती हैं? मैम, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं तो महिलाओं में फिर भी जागरूकता है, वो योग को समझती हैं, एम्पावरमेंट को समझती हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में मुझे लगता है जागरूकता कम है। तो इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है एक्चुअली स्निग्धा। एक तो करिकुलम, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, मैं कोई नहीं होती उसमें कमेंट करने के लिए, लेकिन काफ़ी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जैसे मैंने कहा कि हम किस तरह से योग को देखते हैं, योग को हम एक करिकुलम में है, काफ़ी जगह पे कंपल्शन भी है, लेकिन उस चीज़ को किस हद तक एक कॉम्पिटिशन्स इंट्रोड्यूस कर दी जाए। हम लोग एथलेटिक्स करवाते हैं, दौड़ाते हैं, जंप करवाते हैं, ओलंपिक्स वगैरह में हम दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम चाहें तो योग को उस दौर गांव-गांव से उठा के हम वहाँ तक उठा के ले जाएं, शहरों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम और ज़्यादा तरीके से कॉम्पिटिशन्स कराएँ। होती हैं कॉम्पिटिशन्स, पर शायद कम होती है, तभी ये जागरूकता भी कम है। तो हम जागरूकता, जिस चीज़ को हमें पता है कि ये चीज़, ये नब्ज़ यहाँ पे कमज़ोर है, तो दवाई भी हमें उसी नब्ज़ की देनी है। तो हमें ये जागरूक बनाने के लिए पहले ग्राउंड लेवल, ज़ीरो लेवल से हमें वो करना पड़ेगा कि भाई कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि हर कोई चाहता है जीतना, और एक रिकग्निशन कि भाई मेरी पहचान, मैंने ये जीता। तो हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को इसके बेनिफिट्स और उसके एडवांटेजेस, घर घर जाके कैंपेन भी हो सकते हैं, और उसके एडवांटेज जब हम बताएंगे उसमें क्या फ़ायदा है, लोगों में जागरूकता पक्का आएगी। जी, धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल है, जैसे कि हम देखते आए हैं कि आज तक महिलाएं अपने पति या पिता पर निर्भर थीं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज हो रहे हैं वो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। तो वो जब अपने लिए निर्णय लेती हैं तो वो काफ़ी एंजाइटी या इनसिक्योर फील करती हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम उस एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली, उसका बहुत बड़ा रीज़न है एक्चुअली पल्लवी। एंजाइटी, इनसिक्योरिटी क्यों है आखिर? क्योंकि उसको शायद ये लगता है कि पीछे से सपोर्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी, मैंने तो निर्णय ले लिया कि चलो मुझे ये करना है, लेकिन पीछे से जो परिवार वाले, जैसे आपने बोला पिता या पति या भाई, जो एक मेल मेंबर चाहिए, उसकी क्या थिंकिंग है। प्लस एक हार्मोन्स हमारे ऐसे हैं, जेनेटिक मेकअप ऐसा है, जो नर्चरर एंड बियरर्स हम जो बोलते हैं, वो हंटर गैदरर्स होते हैं, मेल होते हैं, बाहर जाके शिकार करना पुराने ज़माने में, और खाना लेके आना, पैसे कमा के लाना। महिलाएं बच्चों को देखती हैं, पति, तो वो जेनेटिक मेकअप, हमारे इवोल्यूशन जो हमारे प्रोसेस चलती आ रही है, तो डिपेंडेंसी हमारी वही है। लेकिन जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि मैं अगर आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन कोई साथ दे रहा है कि नहीं, प्लस चिंता ये खाई जाती है कि मैं उनको कितना देख पा रही हूँ, वो अंदर से एक मलाल रह जाता है कि मैंने उनको सुबह रोटी दी कि नहीं दी, मैंने बच्चों को ठीक से स्कूल भेजा। गिल्ट, जो पेरेंटिंग गिल्ट, जो वर्किंग वुमन का जो गिल्ट हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्लाइंट्स का, वो कॉमन है आजकल। जो भी महिला बाहर निकल के घर से काम करेगी और कहीं ना कहीं वो पति का भी साथ लेना चाहेगी कि भाई तुम भी थोड़ा देख लेना, मेरी हेल्प कर दो, पति के भी अपने चैलेंजेस हैं, तो ये जो गाड़ी चलती है दोनों चक्कों से, तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको साथ में प्रैक्टिकल होके किस अवस्था में है वो अपनी लाइफ के,
तो अपने आप को वो किस नज़र से देखती है, बात वही आ जाती है। जी। तो ये इसीलिए उसका एंजाइटी डिप्रेशन भी कम होगा जब वो जानेगी कि मेरे साथ मेरी टीम है और मेरे को हेल्प भी है और मैं भी कर रही हूँ हेल्प। जी। मैम, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि अब समय आ चुका है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और योग को अपनाना चाहिए, और किसी भी एक्सरसाइज के फॉर्म को अपनाना चाहिए और महिला सशक्तिकरण को संभव बनाना चाहिए? यस, हम लोग क्यों ये समझते हैं कि पुरुष और महिला दोनों में कंपटीशन हो, दोनों में कंपैरिजन, ये नहीं अच्छा लगता। आप अच्छी हैं, आप आगे बढ़िए, आप अच्छे हैं, आप आगे बढ़िए, हम एक दूसरे से सीखें। आप में जो अच्छा है मैंने सीखा पिछले 1-1.5 घंटे से, मैं जब स्टूडियो में आपके साथ हूँ, मैं आई एम श्योर मैं भी नोटिस कर रही हूँ आपको, मुझे अच्छा लग रहा है कि यंग लड़कियाँ सामने आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, एक बदलाव भी देखने को मिलता है। वही चीज़ें हैं कि महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है, बैलेंस रखिए। आप तीनों से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला आप सभी से। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि योग क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और सबसे ज़रूरी कि ये महिला सशक्तिकरण में कैसे मदद करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करें और अपने मन और अपने शरीर को सेहतमंद बनाएं। और योग को अपने जीवन में तो शामिल करें ही, अपने आसपास के लोगों को, खासकर महिलाओं को योग के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे आधी आबादी का सशक्तिकरण संभव होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।